बोलते मैं क्या करूं, उसने ज्यादा बोला तो मैंने भी ले लिया, उसने ज्यादा बोला मैंने कर लिया, इसने ऐसा बोला मैंने। तू नो क्यों नहीं बोला? वो होशियार आदमी होगा जो किसी भी चीज को ठुकरा सकता है। तो संत साधु दुनिया में बोलता है हमको सहज मिला सो दूध बराबर। सहज मिला, हमने बोला हमारे घर में कोई कुत्ता आता है उसको हम खाना देते हैं, नहीं देते तो बेचारा चुपचाप चला जाता है। तो सहज मिला सो दूध बराबर नहीं, पर दिने दुख होया अनदिने राजी रहा। कोई दे हमको तो हमको रोना आना चाहिए। तो भगवान क्या करूं तेरी वह कुछ खोज के साथ संगत नहीं हो। जितना साथ संगत में मन सूक्ष्म होता है, मन मरता है, मन विकार छोड़ता है, उतना दुनिया के ऐश शरत में मन मोटा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है और पाप करना शुरू करेगा। क्योंकि वो लोग पापी मिलेगा, देहदासी मिलेगा। जिसकी तू कंपनी करता है वो कौन सा अच्छा आदमी है? तू जानबूझ के शराबी का संग करेगा, और वो जुआरी का संग करेगा, सत्संगी का संग करेगा, मिलेगा भी उसको ऐसा। जैसा तू होगा तैसा कंपनी मिलेगी, जैसा हम होगा ऐसी हमको कंपनी मिलेगी। तो एज द कंपनी सो द कलर। तुमको मिला ही हुआ गुरु गुसाई है जिसने तुमको कर्म कांड भक्ति सिखाया, पर ज्ञान नहीं सिखाया। आज सब इधर ज्ञान में तुम्हारा मन अमन होगा, पर तुम मन को बस नहीं करना, मन को सप्रेस नहीं करना, डिप्रेस नहीं करना, पर मन को ज्ञान देना। तो दूसरा है कहाँ? तुम गुस्सा करते है उधर भी तो तू है ना। एक पंछी को एक मारी मारने गया तो पंछी बोलता है मारी मुंह में मार, मुंह में आई तू, बताती जो तोखे लगे। मारी को बोलता है मेरे में भी तो तू ही है ना, तू अपने को ही मारेगा, मेरे को नहीं मारेगा। ऐसे ही जब भी तू दूसरे की निंदा करता है, दूसरे को कम समझता है, दूसरे की बात करता है, तो समझो तो तू अपनी करता है। तू अपना खड़ा आप ही खोद के तू गिरेगा। तुमने जो आज द्वैत किया है, द्वैत माना दूसरा देखना, ये नहीं द्वैत करना माना सबको एक जैसी मिठाई खिलाना। द्वैत करना माना दूसरा देखना, ये पाप है, दूसरा है नहीं। सब भगवान ने अनेक रूप धारण किया, कहाँ राजा, कहाँ भिखारी, कहाँ पुरुष, कहाँ नारी, कहाँ कुत्ता, कहाँ ब्राह्मण, सब भगवान ही हुआ। तो दुनिया में अज्ञान बहुत बढ़ गया है, तभी दुख बढ़ गया है अज्ञान के कारण। माना वो बेसमझी है एक किस्म की। जैसे तुम्हारा बच्चा कोई बेसमझी करे तो तू बोलेगा बेसमझ था जो ऐसा गया, बेसमझ था जो ऐसा काम किया। ऐसे हम तुमको बेसमझ समझते हैं, क्योंकि समझ नहीं है तो तू भगवान है, और तेरे अंदर भगवान है, और सब में भगवान है। सब में वसे तो साईं, घट वध चुके के भाई। तो पहले तू बता, किसी को तू आत्मा देख, फिर कुछ कर्म करके दिखाओ। तू कर्म करेगा वो फल मिलेगा। तो तुम अभी कर्म किया, आगे जन्म में अभी फल मिला है। तुम सब बताओ तो भगवान से तुमको जो कुछ मिला है तुम संतोष में है। तुमने देखा है तो राजा भी संतोष में है कि अभी तक उसको इच्छा होगी दूसरा शहर मिले, ये पदार्थ मिले, अभी तक तू खरीदारी करेगा। तो ये चाहिए जो तुमको जरूरत भी नहीं है। जिसका पेट भरा होगा उसके आगे कहीं तुम चीज लेके आओ नहीं खाएगा। तुम्हारा बताओ पेट भरा है संसार में, तो अभी हम फुल हो गया कि अभी तक भगवान को भी बोलेगा, किसी उसको भी बोलेगा मेरे को वांट माना वीकनेस। जब मनुष्य भगवान हो के इच्छा करेगा तो जीव बन जाएगा, देह में आ जाएगा। इच्छा तब होती है जब देह में हम रहते हैं। जब आत्मा में रहे तो तृप्त रहेगा, बहुत पाना जास्ती लगेगा। अरे भगवान तुमने क्या नहीं दिया, और अज्ञानी बोलता है भगवान ये दिया बाकी ये नहीं दिया। तो भगवान से बैठ के मांगते हैं। तो मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मंगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। अच्छा भीख मांगे तो बेचारा नहीं, पर जो मांगता है उसको तुम भी ऐसा तृप्त नहीं करता है जो कभी वरी मांगे नहीं, फिर नहीं मांगे। ये दान जरूर देना जो कभी फिर किससे मांगे नहीं। और जब दान भी दियो तभी उसको देखो तुम्हारे दान से वो तृप्त हुआ, ये अभी तक भिखारी है, तुम्हारे से मांग के तुमने नहीं दिया तो दूसरी जगह गया। तुमको आज हम इतना ज्ञान बताएगा, जो किसी संत के पास जाएगा तू बोलेगा मेरे को इनसे जास्ती ज्ञान हो गया। ये ज्ञान कुल करता है। दुनिया में जो गुरु लेक्चर करता है तो रोज लेक्चर सुनता है, पर अंदर में चेंज नहीं लाता है। और ये ज्ञान जो ब्रह्म का ज्ञान है, जब गुरु निष्काम होवे, गुरु तुम्हारे से कोडी न ले तभी तुमको ज्ञान होगा। निष्कामी से ज्ञान होता है, सकामी से ज्ञान होगा। जिसकी तुम्हारे पैसे में आंख है, तुम्हारे में आंख है, तुम्हारे घर में आंख है, उससे तुमको ज्ञान नहीं लगेगा। क्यों कि ज्ञान देने वाला बहुत शाहूकार होना चाहिए। तृप्त शाहूकार हुए है जो तृप्त है। शाहूकार को पैसे से थोड़ी होता है। शाहूकार भी कभी किससे मांगेगा तो वो शाहूकार थोड़ी है। इवन भगवान से भी तुम नहीं मांगो। भगवान को भी बोलो क्या मांगो, कुछ थिर नहीं।
भगवान मैं तुम्हारे से मांगू तो सही, पर सदाई इसका नहीं रहता है। जब आदमी बुढ़ा हो जाता है, जब आदमी बीमार हो जाता है, चेंजेबल शरीर है, तो बाकी दुनिया की कौन सी चीज इसको सदाई के लिए मिलेगी जो रखेगा हुए? सदाई के लिए कोई चीज न होगी। तुम्हारी बॉडी सदाई के लिए है। तू जो जवानी में खा सकता था अभी खा सकता है, जवानी में घूम सकता था हवा में इतना घूम सकता है, इतना कर सकता है। दिन दिन तुम्हारी हालत खराब हो जाती है तो पदार्थ क्या करेगा? उसमें तो और चेंज आती है। सारी दुनिया चेंजेबल है, रियल जो आत्मा है वो अनचेंजेबल है, वो सत्य परमात्मा है। तुम कभी भी मन में सोचो तो दुनिया में सत्य चीज कौन है जिसमें कभी चेंज ना आए, नाश ना होवे, गुम ना होवे? और सब चीज देखो, कभी पानी आता है तो कहीं शहर डूब जाता है, उसका घर डूब जाता है, अचानक पानी आ जाता है तो कई आदमी मर जाते हैं, कई हालत आ जाती है। पर एक आत्मा है जो आत्मा हमेशा इस जीवन में शांति देती है। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो सब संत भी साधु भी भूल करता है, क्योंकि ये जुबान का रस नहीं जाता है, ये भी समझ रहे। जितना भी दुनिया में आदमी है वो जुबान की टेस्ट नहीं छोड़ सकते हैं। तभी गीता में भगवान बोलता है कई संत साधु भी बाहर से इच्छा छोड़ेगा, बाहर से पदार्थ छोड़ेगा, तो मैं ये नहीं खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, पर मन में इसको मालूम है तो उसमें ये चीज में रस है पर मैंने छोड़ी है। पर ऐसा लगे तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये सन्यासी सब जो है वो इंद्री को दमन करते हैं, जोरी से दबाते हैं, सप्रेस करते हैं, फिर उसकी कहाँ न कहाँ इच्छा निकल आती है, फिर अच्छे अच्छे घर वाले और स्त्री जाती है तो उधर वो भी बिक्री हो जाती है सन्यासी के पास। हमारा ज्ञान ही नहीं है जो हम सन्यासी को गुरु बनाए। भगवान जो भी आया सब ग्रस्त में आया, जनक भी ग्रस्त में हुआ, ग्रस्त में जो रहे उदास ताका नाम सतराम दास। हम नहीं बोलता है तो ग्रस्त कोई खराब है, पर ग्रस्त में रहना आए किसी को तो देखो कितना मजा होगा। जो सब कुछ भगवान के अर्पण करेगा तो मेरी चीज कुछ भी नहीं है, आता भी भगवान का है, जाता भी भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है, अंदर अटैच नहीं है। अंदर से तू असंग रहेगा सारी दुनिया से तो तुमको कोई पदार्थ काटेगा नहीं, नहीं तो कभी न कभी तुमको कोई बात कमती बताएगा, जास्ती बताएगा तो तुम्हारा मन चलेगा। जिसका मन नहीं चला मना उसका देह जास गया। देह जास है तभी हमारा मन चलता है, अहंकार है तभी मन चलता है। जब अहंकार ही नहीं है तो मन कैसे चलेगा? मन किस बात में चलेगा? तुम्हारी चीज ही नहीं है, तू नॉन पोजीशन है। तू पजेस करके किसी को खरीद करके बैठा है तो मैं हूँ, ये मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तू तो निमित्त मात्र आया है, सब पदार्थ पहले ही भगवान के है। तू लीला मात्र तुम इस्तेमाल करना, लीला मात्र, पर अंदर से अटैच नहीं करना जो तुमको हार्ट फेल हो जाए। तुम्हारी हार्ट वीक हो जाएगी ये तू पजेस करेगा तो मेरा धन, मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मेरा ये, तो ये मेरापन ही दुख देता है, नहीं तो दुख कैसे होता था। आज किसी को भी शांति मिली है ज्ञान से तो मिली है, या किसी को नहीं मिली है शांति? हाँ? भगवान ही मानत है। इस बॉडी को भी भगवान जैसे भी रखे, जहाँ भी रखे, जो तो सुभावे साई बलि का छो न सी पैरी भगवान के पदार्थ बदी करी दूं तो भगवान तू मानत तोर आई, तू खण या न खण। असी असांजे लाइ होटल आहे, असांजे लाइ घर आहे, पर असां जो कोने, असां जो कोने, हमारा कुछ नहीं है, हमारे लिए है, ऐसा याद रखना। कुछ भी तुम्हारे लिए है पर तुम्हारा नहीं है। तुम पोजीशन में आता है दुखी होगा, क्योंकि इधर भगवान है और सब चीज भगवान की मानत है। हम पजेस क्यों करें किसी को भी? इसीलिए गुरु भी शिष्य को ऐसा गुलाम करता है तो तू मेरा मैं तेरा, ये भी नहीं होना चाहिए। वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। यू आर फ्री, मैन इज मैन वेन इज फ्री। तुम पजेस करना चाहता है, ये मेरी है ना, इसको ऐसा करना चाहिए, ये मेरा बेटा ऐसा करना चाहिए। बताओ तो उसमें दुख है या नहीं? कोई भी चीज मेरी चला जाए या हमारे विल पर कोई बेटा न चले तो कितना अंदर में ये कई लोग हार्ट फेल होते हैं, कई हार्ट अटैक में मरते हैं, क्योंकि चिंता करते हैं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, न होने वाली बात होगी, नहीं होने वाली बात होगी। तो तुम क्या चिंता करते हैं? तुमको तो भगवान को सरेंडर करना पड़ेगा। भगवान तुम्हारी मान्यता है, तू ही जान, तेरी माया तू ही जान, सब कुछ तुम्हारा ही है। तो जब भी ऐसा सरेंडर करेगा तो इसने कैसे मन को शांति पाई होगी? क्योंकि सब भगवान का समझा होगा। हम उसको बोलते हैं तू चोर है जो रोती है, तो भगवान की मानत है, तू पजेस करती है तो मेरी चीज है, सब भगवान की मानत है। आज तू चले जा समझो तो तुम्हारा बेटा पीछे कुछ भी करे तो तुमको शोक न होगा ना, तो जीते ही मरने का है। जो जीते ही मरता है, मौत के पहले ही अपना मौत सामने देखता है, तो भाई मैं मर के देखूं तो मेरे को अंदर इफेक्ट नहीं होता है।
तो जो मर के देखेगा उसको इफेक्ट न होता है, जो जीता है तो मैं मम्मी हूँ तो मेरे को जरूर सारी उम्र उसको याद करना पड़ेगा। दुख जो है मतलब जगत जो है ना भ्रम में है रस्सी पर बाजता है अंधेरे में सांप। ऐसे सांप का भ्रम तुमको है, ये जगत है, बहुत बड़ा जगत है, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा ये है। वो माइजर कोई दुख लगता है। हमारे पास ये लोग 7 किस्म के कंजूस बताते हैं। कभी माया होती भी है तो हम ऐसे उदार चित्त नहीं होते हैं, सेवा नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, हंसते नहीं है, आनंद नहीं लेते हैं, प्यार नहीं लेते देते हैं, ऐसे हम माइजर रहते हैं अपने अहंकार में। पर सबको प्यार दियो तो प्यार मिलता है ना। तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हारा दान करे, मरने के बाद कोई तुम्हारी याद करे, तू जीते जी कौन सा मजा लिया? दान बराबर किया। आज दानी को लेके आओ जिसको दान किया, वो तुमको देखने में भी नहीं आएगा तो किसको मैंने दान किया, याद होगा मन में, पर वो तुमको पूछने नहीं आएगा, वो लेके चला गया। पर जो हम आज तुमको प्रेम करते हैं, तुम हमको छोड़ नहीं सकते। तो देखो प्रेम वाला मंच को नहीं छोड़ते हैं, पर जो दान लेते हैं वो पाखंडी जो है वो पैसा लेते हैं, पाखंडी। सच्चा आदमी तुम्हारे से एक आना भी नहीं लेगा, बोलेगा मैं कमाई करके खाऊंगा, तुम्हारे से मुफ्त में क्यों लूं। आज जिसको भी दिया उनसे तुमको फल क्या मिला वो तो बताओ। तो तुम बोलेगा दूसरे जन्म में फल मिलेगा, तो अभी फल न मिला। आज हम किसी को प्यार करते तो आज आनंद भी मिलता है प्यार का, वो भूल नहीं सकता है प्यार। और जिसको तुमने कुछ भी दिया वो तुमको वापसी में इस जन्म में क्या देगा। तो पलों के लिए ये तोशा बनाते हैं, भाई दूसरे जन्म में मिलेगा। तो पहले तू मरेगा, फिर भिखारी बन के उससे लेगा। आज प्रेजेंट का तो सुख मिले ना, अच्छा दान भी करो, पर आज का सुख तुमको मिला है उस दान देने से, कौन सी खुशी मिलती है। आज इस ज्ञान देने से तुमको कुछ भी हैप्पीनेस आएगी तो तू जरूर बोलेगा भगवान आपके एक शब्द से मेरे को ये हैप्पीनेस हुई। पर जो तुमने दान किया, किसी को लाख रुपए भी दिया, उसकी हैप्पीनेस हमको जरूर बताना, फिर तुम 10 लाख जाके दान करो। बताओ कौन सी हैप्पीनेस मिली है। तुम उधर गया, जिसको भी दिया प्रेजेंट में हैप्पीनेस चाहिए ना। आटू व्यापार करता है तो वो चेक थोड़ी लेगा, पोस्ट डेटेड चेक थोड़ी लेगा, तो प्रेजेंट में बोलेगा आज हमको चाहिए पैसा, कैश मनी। तो आज कैश तुमको आनंद मिले ना, वो हमको बताओ दान से कैश कैसा आनंद तुमको मिलता है। उधर सही का गाल तो करो, कथा वैसा करो तो भाई इतने करो तो उतने मिले, उससे क्या होगा। सारी लीला करता है, तुम ऐसा होता है। जितना तुमको जगत सत्य लगता है उतना तुमको जगत दिखाई देता है। जितना तू जगत को मिथ्या समझेगा तो तेरे को शांति आएगी। तू मिथ्या नहीं समझेगा, सच समझेगा तो तुमको दुख भी होगा, मोह भी होगा, इच्छा भी होगी, जो है सब झूठ। तुम्हारे आगे भी रोए, तुमको लीला मात्र लगे, भाई ये रोता सच में नहीं है। ये रोता सच है तो सारा दिन रो के दिखाए। एक विधवा भी होती है तो भी उसी टाइम रोती है, फिर बच्चा कोई बात करता है हंसने की तो हंसती है, फिर बच्चे से बात भी करती है, फिर पदार्थ भी देखेंगी, फिर इतना भी अकाउंट देखेंगी मेरा पति क्या छोड़ के गया है। ये उसको शौक है, खाली मौत है, तो वो ऐसे क्यों मूड अपनी चेंज करती है। सबकी मूड सारा दिन चेंज होती है। तो आत्मा अनचेंजेबल है। आत्मा का एक रस रहता है। आत्मा का शांत, मौन, गंभीर कोई भी हालत आती है उससे वो ज्ञान लेता है। इसमें भी भगवान का राज है, इसमें भी भगवान का राज है, इसमें भी भगवान की भलाई है। वो भलाई भलाई देखता है, राज राज देखता है। हर ड्रामे से वो ज्ञानी मौज लेता है। ब्रह्म ज्ञानी का ऐसा स्वभाव है, जो पिक्चर में जाए, चाहे वो वैश्या के पास जाए, चाहे सती के पास जाए, वो एक रस रहता है। वो न वैश्या का विकार देखता है, न सती का गुण देखता है, न संत देखता है, न असंत देखता है, न साधु न संत। ब्रह्म ज्ञानी का अपेक्षण सब ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञानी को ना ही धंधा। ब्रह्म ज्ञानी का देखता है अंदर वाले आत्मा को, यार तुम्हारे बॉडी को देखता है। जो करेगा तो उसे भरेगा, तू क्यों भय उदास। आज एक माई आई बुढ़ी हमारे पास, बोलती है हमारी लड़की ने, हम सिरदार है, लड़की ने जाके क्रिश्चियन से शादी किया। तो बुढ़ी रोने आई, तो भाई हमारे धर्म में ये बात होती नहीं है, सिरदार माना सिरदार से शादी करे। अभी मैं उस लड़की को देख के रोती हूँ। मुझे अच्छा एक गुरु था, उसने मुसलमान लड़की से प्यार किया था, उसका नाम भी मैं बोलती हूँ, कमला थी। वो एक गुरु जब भी था 10वीं पातशाही में, तो उसने क्यों उस मुसलमान से प्यार किया। वो
बोलते हैं मैं क्या करूं, उसने ज्यादा बोला तो मैंने भी ले लिया, उससे ज्यादा बोला मैंने कर लिया, इसने ऐसा बोला।